हाँ। हाँ भैया, ये आपके चाचा हैं? ये हमारे पिताजी हैं। इन्होंने सन 2010 में आरिफ अनवर हाशमी को 3 फीट मिट्टी निकालने के लिए 10 वर्ष के लिए अपनी ज़मीन एग्रीमेंट दिया था, जो रामपुर गिरण ग्राम सभा में थाना सादुल्ला नगर तहसील उतरौला में स्थित है। उसके बाद में उन्होंने 3 फीट के जगह 4 फीट लिखवा लिया, 10 वर्ष के बजाय 20 वर्ष करवा लिया। एग्रीमेंट करते समय उन्होंने 5 साल का किराया यानी 2010 से 2015 तक का किराया एडवांस दे दिया था। उसके बाद फिर किराया मांगने जाने पर 15 के बाद में उन्होंने कोई किराया नहीं दिया। किराया मांगने जाने पर उनका कहना रहता था कि आप हमें अपनी ज़मीन बैनामा दे दो, जितना पैसा हम दें उतने में, और अगर नहीं दोगे या बार बार किराया मांगने आओगे तो जेल पहुंचा देंगे, मुकदमा लिखवा देंगे, जान से मरवा देंगे। उस समय वो तत्कालीन विधायक हुआ करते थे। हम लोगों ने 2 साल पूर्व जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस अधीक्षक महोदय को एप्लीकेशन दे करके 419-20 का मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया है, FIR लिख गई है, जिसके बाद उनके समस्त संपत्तियों की कुड़की हुई, जिसमें हमारा गाटा संख्या भी सम्मिलित कर दिया गया प्रशासन द्वारा। अब अभी तक वैसे पड़ा है, ना हमें हमारी ज़मीन दिलाई जा रही है, ना 2015 से लेकर इधर 2023 तक का 1 रुपये कोई किराया दिलाया जा रहा है। हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे 3 बहन हैं जो शादी योग्य हैं, उनमें से 2 बहनों की शादी भी डेट फिक्स है। हमारे पास 1 रुपये नहीं है कि हम शादी कर सके। हमने आज जिला अधिकारी महोदय को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि आप SDM उतरौला से जा कर के मिलिए, कार्रवाई की जाएगी। हम 1 हफ्ते 10 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमारी ज़मीन नहीं दिलवाई गई, तो ये हम दावे से कह रहे हैं कि हम सहपरिवार आत्महत्या कर लेंगे, और इसका जिम्मेदार आरिफ अनवर हाशमी का परिवार व बलरामपुर प्रशासन होगा। अच्छा, ये बताइए, DM साहब ने कहा है कि SDM साहब से उतरौला जाकर मिल लीजिए। इसके पहले SDM साहब से आपने मिला नहीं उतरौला? कई बार कोई कातिल है, कहाँ जाए कई बार मिला। SDM साहब कहते हैं ये कैसे हो पाएगा, ये कोर्ट में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। कोर्ट में जाओ तो वहाँ वकील तमाम पैसा मांगते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमें पार्टी बनाकर आरिफ अनवर हाशमी के ऊपर मुकदमा भी लिखवा दिया गया। उसके बाद अब इस समय हमें हमारा कोई सहायता नहीं कर रहा, हमें कोई ढूंढने में नहीं मिल रहा, हमें पार्टी बनवा दिया गया। उस ज़मीन के चक्कर में हमारे गांव पे जो 2-4 बीघे ज़मीन था वो मुकदमे के चक्कर में गिरवी रख गया। अब यहाँ तक स्थिति है कि हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है। हम किसी तरीके से व्यवस्था करके आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिए हैं। हमें उम्मीद है हमारे पक्ष में कार्रवाई की जाएगी, हमारे साथ न्याय की जाएगी। यदि नहीं, मामला कोर्ट कचहरी देखेगा। आप किस लिए हैं? प्रशासन जिला, वो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन किस लिए, कलेक्ट्रेट किस लिए है? अब वो अधिकारी हैं, जैसा कहते हैं हमें सुनना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा बड़े ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम आखिर देखो, अगर पुलिस प्रशासन और तहसील और ये जिला स्तरीय अगर अच्छे से कार हो तो ये मुकदमाबाजी कम होगा कि नहीं होगा लोगों का? बिल्कुल कम होगा। ये कहाँ की न्याय है, तो मेरे समझ से परे है। मान लीजिए हमारा कोई मामला बलरामपुर कोर्ट में विचाराधीन है, हम यहाँ अभी जीत जाएं तो फिर विपक्षी हमारा लखनऊ अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट अपील करता है। हमारी तो 3 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं और हमारा मामला नहीं सुलझता है। हमारा पाक साहब फ्रेश खतौनी है, हम अपनी खतौनी नहीं पाते हैं। हमारी खतौनी विपक्ष के कब्जे में है बिना किसी आधार के, और हम लड़ते लड़ते मरे जा रहे हैं। कहाँ की न्याय है? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये ठीक से कार्रवाई करें तो ये इतना मामला कोर्ट कचहरी में नहीं होगा ना। ये प्रशासन की कमियां हैं। चाहे तो तुरंत उसका निस्तारण करवा सकते हैं, कर सकते हैं अपने स्तर से। हमारी किराया बाकी है, जो कि सबूत के तहत बाकी है। हमारे एग्रीमेंट स्टाम्प पे लिखा हुआ है कि 2015 तक का किराया हमें मिला है। उसके बाद में विपक्षी के पास कोई सबूत नहीं है कि उसने हमें किराया दिया है। फिर प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करने में या उसका ईंटा ऊँटा हटवा करके हमें हमारी ज़मीन कब्जा दिलवाने में क्या दिक्कत है? यदि हमें किराया ही नहीं मिल रहा है तो हमारा एग्रीमेंट कैसे? एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है प्रति साल किराया देना है। जब हमें किराया नहीं दी जा रही है तो एग्रीमेंट फर्जी हो गया ना। और हमें परेशान किया जा रहा है। हमारा लगभग 7 साल से किराया नहीं पाए हैं। 2 साल हमें FIR पंजीकृत करवाए हो गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बहनों की शादी है, डेट फिक्स हो गई है। हम भी एक ब्राह्मण परिवार से हैं, शादी नहीं होगी, हम समाज में बेइज्जत हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन जीने से धिक्कार है। हम सहपरिवार आत्महत्या कर लेंगे, ये दावे से कह रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमें किराया नहीं मिलता है, हमारे साथ फ्रॉड किया गया है विपक्षी द्वारा। हमें हमारी संपत्ति वापस दिलवाई जाए। हमारा सहपरिवार आजीवन उनका आभारी रहेगा। जमीन रामपुर गिरंट की है, तो उनको मैंने 10 साल ये के लिए मिट्टी में दिया था। तो 10 साल के बजाय उन्होंने हेरा फेरी से 20 साल टरा लिया।
और साहब मट्टी लुटवा करके हमारे खेत में जबरन भट्टा लगा दिए। भट्टे का एक पैसा नहीं दिया, मिट्टी का पैसा दे करके कहता है कि हमको बैनामा दो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। कौन? आरिफ अनवर हाशमी ने कहा तुमको जान से मार दूंगा। 8 साल हुआ मुझे मिट्टी का किराया नहीं दिया। हमारे पास साहब 2-3 कन्या ही, मैं सोचता हूँ पाने ज़मीन बेच करके उसका शादी करें। हजूर उनके भट्टा के साथ हमारी ज़मीन भी कुरुक हो गई। हम साहब भूखा मर रहे हैं। अच्छा, उनका भट्टा जब कुड़ुक हुआ तो आपका भी मतलब ज़मीन जो दिए थे, अच्छा ज़मीन मतलब उनको बेचे थे, क्या किए थे? नहीं, अब मिट्टी में दिया था। अच्छा, मिट्टी के लिए दिए थे। हाँ 3 फुट। अच्छा हाँ वो साहब 4 करा लिया जबरन। अच्छा 10 साल के बजाय 20 साल करा लिया। और साहब मट्टी लुटवा करके हमारे खेत में जबरन भट्टा लगा दिए। भट्टे का एक पैसा नहीं दिया, मिट्टी का पैसा 2 लाख दे करके और कहा कि मुझे बैनामा दे दो, नहीं आपको जान से मार दूंगा। पहले और 7 वर्ष हुआ आज तक मिट्टी का, 8 साल हुआ आज तक मिट्टी का पैसा नहीं दिया। हमारे पास साहब 3 लड़की शादी करने के योग है, यानी ज़मीन बेच करके नहीं शादी कर पाते हैं। हमारे उनके भट्टा के साथ हमारी ज़मीन भी कुरुक हो गई। हाँ हम साहब भूखन मर रहे हैं पूरे प्राणी। यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, डीएम साहब से मिले। हाँ, आपने मुलाकात किया, क्या कहा डीएम साहब ने? अब डीएम साहब ने कहा कि आप डिप्टी के यहाँ जाइए। डिप्टी साहब के? हाँ। एसपी साहब के? हाँ एसडीएम साहब, एसडीएम उतरौला जाइए, उतरौला के यहाँ जाइए। हाँ और साहब दरख्वास्त यहाँ दे दिया है डीएम के यहाँ। अब एसडीएम के यहाँ कहते हैं जाइए। यहाँ कितना बार आप आ चुके हैं? 2 बार। ये 2 बार आए। 2 बार। हाँ तो उसका एग्रीमेंट हुआ होगा ना आपकी ज़मीन का, जो आपने दिया होगा ये सब? हाँ एग्रीमेंट हुआ है, मगर पैसा नहीं देता है किराया का। पैसा नहीं? हाँ ये पैसा